वडोदरा नाम के गांव में सॉल्यूशन शंकर करके एक आदमी था। वह एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था। वह उस गांव में एक ही पढ़ा लिखा इंजीनियर था। वह उस गांव में हर किसी को मदद करता था। इसीलिए किसी को भी कोई समस्या हो तो शंकर उसका सॉल्यूशन जरूर निकालता था। इसीलिए उसका नाम सॉल्यूशन शंकर हो गया। एक दिन उस गांव में कुछ लोग सेंटर में बातें कर रहे थे। मेरी बेटे की पढ़ाई कुछ अच्छी तरह नहीं हो रही है। इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मैंने उनको फ़ोन खरीद के दिया है, लेकिन उस फ़ोन में सिग्नल्स ही नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे आएंगे? हाँ भैया, मेरी भी यही प्रॉब्लम है। मेरी बेटी को भी टैब है जिसमें वह ऑनलाइन क्लासेस देख रही है, लेकिन हमारे गांव में सिग्नल्स ही नहीं है। इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। सब लोग मिलकर गांव के सरपंच के पास जाते हैं। फिर सरपंच ने सॉल्यूशन शंकर के पास जाने के लिए बोला। सरपंच ने शंकर से फोन पे बात भी करता है। बेटा शंकर, हमारे गांव में एक समस्या है। हमारे यहाँ सेलफोन सिग्नल्स नहीं हैं और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए तकलीफ हो रही है। तुम्हें कुछ करना होगा बेटा। जरूर सरपंच जी, ऐसा बोलकर रात भर तरकीब के लिए सोचने लगा। अगले दिन एक उत्सव का दिन था। उसने एक ट्रैक्टर पे भगवान को घर घर तक लेके जाना देखता है और उसकी दिमाग में एक आइडिया आता है। तुरंत वह सरपंच को फोन करता है। सरपंच जी, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे 3 ट्रैक्टर और कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मैं उन ट्रैक्टरों पर मोबाइल सेलफोन टावर्स बनाना चाहता हूँ। इससे हम सारे गांव में उन ट्रैक्टर को चलाकर सबकी मदद कर सकते हैं। अरे आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा। मैं अभी तुम्हें पैसे और ट्रैक्टर देता हूँ। ऐसा सॉल्यूशन शंकर ने 2 दिन मेहनत करके तीनों ट्रैक्टरों पे सेलफोन टावर लगवा देता है और उन ट्रैक्टरों को गांव में घुमाना शुरू कर दिया। तभी सभी को बहुत अच्छी तरह सिग्नल मिलने लगे। सभी के माँ बाप बहुत खुश हुए क्योंकि उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अच्छी तरह होने लगे ना। और सभी लोग सॉल्यूशन शंकर की प्रशंसा करने लगे। लेकिन उसी गांव के आदमी से शंकर का बढ़ता हुआ पॉपुलैरिटी को देखकर सहा नहीं गया। उसने एक रात को जाकर तीनों ट्रैक्टर चढ़कर सेलफोन टावर खराब कर देता है। अगले ही दिन जब सारे लोग देखते हैं, अरे ये किसने सेलफोन टावर को खराब कर दिया है? कौन है वो बदमाश? तभी वहां पर शंकर आता है और ऐसा बोलता है, आप लोग घबराओ मत, मैं अभी उसका पता लगाता हूँ। मैंने इस ट्रैक्टर के आगे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है, उसमें सबका रिकॉर्डिंग होगा। ये बात सुनते ही सरपंच वहां से भागने लगता है और जब शंकर सीसीटीवी देखता है तो वह और कोई नहीं था, उस गांव का सरपंच ही था। सब लोग मिलकर सरपंच की खूब पिटाई करते हैं और शंकर को सरपंच बना देते हैं। जादुई पेट्रोल हैंडपंप। भोपाल नाम के एक गांव में अजय वर्मा करके एक बड़ा जमींदार था। उस गांव का पूरा जमीन उसी का था। उसके पास बहुत बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर थे। एक दिन उसके घर उस गांव का पुलिस इंस्पेक्टर आया और ऐसा बोला, अजय साहब, आप ज़रा होशियार रहना। हमें पता चला कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा डाकू और चोर विक्रम सिंह आया हुआ है। वो बहुत खतरनाक है। वो कोई भी वेश बदल कर आपको धोखा दे सकता है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, वो चोर मेरे घर आकर मुझे लूटेगा? देख नहीं रहे क्या मेरे बॉडीगार्ड्स और नौकर? ठीक है, आपने बोला तो मैं सावधान रहूंगा। अगले ही दिन उस गांव के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरी। उसमें सूट और बूट पहन के एक आदमी और कुछ लोग उतरते हैं। ये देख अजय, हमारे गांव में हेलीकॉप्टर, चलो चलकर देखेंगे। अजय वहां जाकर देखा तो वह आदमी और कुछ लोग एक जगह खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां पर से पेट्रोल निकलने लगा।
सभी ने टेस्ट किया और देखा कि वह असली पेट्रोल थी। ये देखकर अजय ने, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो? सीधा आकर मेरे जमीन पे ही खोद रहे हो। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सचिन। मैं सचिन पेट्रोल कंपनी का मालिक हूँ। हमारा रिसर्च टीम को पता चला कि इस गांव में पेट्रोल की कुआं है। मुझे किसी भी तरह इसको खरीदना है। ये बात सुनकर अजय का मन खुशी से झूम उठता है। थोड़ी देर सोचकर अजय ने सचिन से ऐसा बोला, अरे सचिन साहब, आपको क्या लगता है मैं अपनी जमीन ऐसे ही बेच दूंगा? हम मिलकर पार्टनरशिप करेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप? चलो ठीक है। मैंने ऐसे पार्टनरशिप डील्स यूएस में, रशिया में बहुत सारे किया है। आप जल्दी 1 करोड़ रुपए अरेंज कर लेना। हम कल ही एग्रीमेंट करवा देंगे और हम एक पेट्रोल हैंडपंप लगवा देंगे। फिर आप हैंडपंप चला के करोड़ों रुपया कमा सकते हो। अजय सारी रात सोचकर किसी भी तरह 1 करोड़ रुपए जमा कर लेता है। अगले दिन जब सचिन आया, 1 करोड़ रुपए देके एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और वह नाचने लगता है। मेरी तो निकल पड़ी, मेरी तो निकल पड़ी, मैं बनूंगा करोड़पति, मैं बनूंगा करोड़पति। ऐसा अजय ने अगले ही दिन से हैंडपंप चलाकर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। वह स्कूटरों को, गाड़ियों को, बसों को और सारी वाहन को पेट्रोल डाल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ लोग अजय के पास आकर झगड़ा करने लगे। अरे अजय साहब, आपके हैंडपंप में से सिर्फ पानी ही निकल रहा है। हमारे गाड़ियां खराब हो गए हैं। जब अजय वहां जाकर नीचे तक खोदा तो एक पाइपलाइन दिखाई दिया और वह पाइपलाइन गांव के बाहर एक पेट्रोल टैंकर के पास जाता है। तभी उसे पता चल जाता है कि उस सचिन ने धोखा दिया है। तभी पुलिस आकर एक फोटो दिखाता है। अजय साहब, क्या ये वही आदमी है? हाँ हाँ, यही है। अरे सर, ये सचिन विचिन नहीं है, यही है विक्रम सिंह। ये बात सुनकर बेचारा अजय चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। एक गांव में चेतन करके एक आदमी था। वह एक स्कूल में मैथ्स टीचर का काम करता था। चेतन मैथ्स बहुत अच्छा सिखाता था। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाकर ऐसा बोला, चेतन सर, आइए आइए, आप तो बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन क्या करें, ऊपर से चेयरमैन साहब का रिकमेंडेशन आया है। आपको निकालकर उसके भांजे को मैथ्स टीचर का काम दे रहा है। आई एम सॉरी। ये तो सरासर अन्याय है सर, मुझे कैसे निकाल सकते हैं? सर, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन मैं इस बात में कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुनकर चेतन निराश होकर बाहर आ जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा घर को कैसे संभालूं? मुझे किसी भी तरह कल ही जॉब ढूंढना होगा। तभी उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखता है। उसी गांव में मामा स्कूल में एक ऑयल पेस्टल ड्राइंग टीचर की नौकरी के लिए विज्ञापन था। कुछ सोचे बिना सीधा वह मामा स्कूल जाकर उस ड्राइंग टीचर का काम के लिए अप्लाई करता है। अगले ही दिन उसको स्कूल मैनेजमेंट से कॉल आता है। जब वह मामा स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गया, अरे चेतन सर, आइए आइए, तो आप ड्राइंग टीचर हैं? अरे मैं तो बहुत बड़ा ड्राइंग टीचर हूँ सर। ऑयल पेंटिंग तो मेरा खासियत है। मैं अभी तक लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को ड्राइंग में ट्रेनिंग दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? मेरा फेवरेट आर्टिस्ट तो श्रीनिवास रामानुजम है सर। वह कितना अच्छा ड्राइंग करता है। क्या? वो तो मैथमेटिशियन है ना? अरे नहीं सर, रामानुजम तो 2 हैं। आप जानते नहीं, उस फील्ड में एक्सपर्ट मैं हूं ना। अच्छा, ठीक है ठीक है, आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। बच गए रे, कुछ न कुछ बोलकर जॉब पे लग गया। लेकिन अब मैं क्या सिखाऊंगा? ठीक है, कल देख लेंगे ना। दूसरे दिन जब चेतन स्कूल गया, सभी Good स्टूडेंट्स morning. उठकर प्रणाम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। छी 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 नहीं,
ड्राइंग टीचर, बोलिए आपको मैं क्या सिखाऊं पहले। तभी सभी स्टूडेंट्स पहले एक कुत्ते की ड्राइंग सिखाने के लिए बोलते हैं। अरे मर गया रे, पहले ही दिन ये परीक्षा क्या है। ऐसा सोचकर चेतन ड्राइंग शुरू किया, लेकिन वह कुत्ते की बदले में एक गधा निकला और सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे। तभी अचानक वहां पर प्रिंसिपल भी आ जाता है और चेतन की ड्राइंग देखता है। तुरंत उसे पता चल जाता है कि वह एक नकली ड्राइंग टीचर है। फिर प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुलाकर, चेतन, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। नहीं तो नकली सर्टिफिकेट्स दिखाने के लिए और झूठ बोलने के इल्जाम में पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता था। चले जाओ यहां से। सीख, मुसीबत सबको आते हैं, लेकिन किसी को भी धोखा देना अच्छी बात नहीं है। बिहार में सोहन और मोहन नाम के दो मटन के व्यापारी रहते थे। सोहन बहुत ही लालची था, लेकिन उसका मटन स्टॉल खूब चलता था। लोग उसकी दुकान पर ही भीड़ लगाते थे। बेचारा मोहन, उसका दुकान हमेशा खाली खाली रहता था। एक दिन सोहन की दुकान पर खूब भीड़ इकट्ठा हुआ। ये देखकर किसी को रोककर मोहन ने पूछा, अरे भाई, क्या हुआ उसकी दुकान पर? इतनी भीड़ क्यों है? कहीं उस कमीने ने फिर नए साल के नाम पर कोई एक पैक फ्री कह के लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहा? अरे मोहन भैया, तुम जानते हो ना, वो सोहन हर रोज कुछ नया ऑफर लगाता है, पर आज वो 1000 केजी का बकरा लाया है, इसलिए लोग वहाँ भाग रहे हैं। क्या 1000 केजी का बकरा? इतना बड़ा बकरा देखने के लिए भाग रहे हैं वो? मुझे भी देखना था, पर मैं अगर गया तो सोहन के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। लगता है सोहन की इस पब्लिसिटी के कारण मुझे मेरा दुकान बंद करके किसी नदी में डूब मरना होगा, कहकर दुख में रो रहा था। वहां से गुजरता हुआ एक जादूगर उसे देखकर, ए मोहन, सारा गांव जश्न मना रहा है और तू यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। क्या बताऊं, एक वक्त था जब सोहन मेरे दुकान पे काम करता था और आज वो मेरे ही दुकान के सामने दुकान खोलकर इतने ऑफर्स और स्कीम्स के साथ मेरा ही धंधा खराब कर रहा है और मैं हर रोज मक्खी मारता रहता हूँ। बस इतनी सी बात। अरे जब गांव के सारे लोग मुझ पे हंसा करते थे, तुम ही तो थे जो मुझे सपोर्ट करते थे। मैं तुम्हें तकलीफ में कैसे छोड़ सकता हूँ? ये लो, हवा का पंप है, इसे भेड़ बकरियों में हवा भरो तो वो 100 केजी तो क्या 200, 300, 500, 1000 केजी का भी हो सकता है। इससे तुम भी ज्यादा धंधा कर सकते हो। अरे थैंक्स बॉस, अगर तुमने जैसा कहा वो हुआ तो मैं तुम्हारे लिए मैजिक स्कूल बनवा दूंगा। वो मैजिक पंप लेकर बेड़ को हवा भरने लगा। वो बेड़ फूलते फूलते 500 किलो वाला बेड़ बन गया। भाइयों और बहनों, आइए आइए, मेरे पास देखिए, 500 केजी का भेड़ है। आइए, आज इसको काट कर आप सभी को 1 केजी मांस मुफ्त में दूंगा। इससे सब लोग सोहन की दुकान छोड़कर मोहन की दुकान के आगे लाइन लगाने लगे। मोहन ने खूब पैसे कमाए। वादे के मुताबिक एक मैजिक स्कूल भी बनाया, पर सोहन ईर्ष्या के मारे एक दिन रात को चोरी छिपे मोहन की दुकान के पास जाकर देखा, बस वो राज पता चल गया। मोहन के जाने के बाद सोहन वो हवा पंप चुरा के ले गया। उसके दुकान पर एक ही बेड़ था, उस पे हवा भरने लगा। वो बेड़ बहुत फूलकर अचानक से फट गया। उससे उसका दुकान भी चूर चूर हो गया था। वो सीधा मोहन के पास जाकर काम करने लगा।